अगस्त 2026 में भारत के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट है। सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या आज के टाइम पे मिड कैप स्मॉल कैप इन्वेस्ट करने लायक है या एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो रहा है जो बहुत जल्दी फटने वाला है। क्योंकि जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं, बड़े बड़े फंड मैनेजर्स हैं, वो वैल्यूएशन को लेके बहुत ज्यादा वार्निंग दे रहे हैं। वहीं पे रिटेल इन्वेस्टर्स रिकॉर्ड पेस पे इन्हीं फंड्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करे जा रहा है। केवल जून 2026 में मिड कैप में लगभग 6090 करोड़ का इन्फ्लो है, स्मॉल कैप के अंदर 5600 करोड़ का, यानी कि केवल इन दो कैटेगरी का मिला के 11700 करोड़ का इन्फ्लो था, जो कि इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर सबसे ज्यादा किसी कैटेगरी के अंदर इन्फ्लो आया हुआ है। मतलब रिटेल इन्वेस्टर्स आज भी इस सेगमेंट को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, लेकिन हिस्ट्री हमें कुछ और बताती है। हिस्ट्री क्या बोलती है ना कि मार्केट में पैसा तब नहीं बनता है जब सब लोग एक्साइटेड होते हैं किसी कैटेगरी को लेके। पैसा तब बनता है जब वैल्यूएशन और रियलिटी, इन दोनों के बीच का गैप आपको समझ में आ जाता है। आज की वीडियो में हम कोई बेस्ट म्यूचुअल फंड के बारे में नहीं बात करने वाले हैं। आज मैं आपको रियलिटी दिखाने वाला हूं मिड कैप और स्मॉल कैप का। आज बात करेंगे कि क्या मिड कैप और स्मॉल कैप में आज भी अपॉर्चुनिटी है लमसम करने के लिए, नया एसआईपी स्टार्ट करने के लिए, या एक इतना बड़ा बबल क्रिएट हो रहा है जो 2024 के अंदर आपको देखने को मिला था, कहीं वो दोबारा तो नहीं होने वाला है। अगर आप पिछले 5-6 साल के डेटा को देखते हैं तो वेल्थ क्रिएशन का इंजन लार्ज कैप फंड्स नहीं रहे हैं। वेल्थ क्रिएशन का इंजन स्मॉल कैप और मिड कैप रहा है, क्योंकि 2020 क्रैश के बाद जो रिकवरी हुई थी ना, उसके अंदर कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक्स थे जिन्होंने 3 गुना, 5 गुना, कुछ ऐसे थे जिन्होंने 10 गुना तक रिटर्न ला के दिया था। अब ये देखने के बाद ना रिटेल इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुए थे स्मॉल कैप और मिड कैप की तरह। स्मॉल कैप और मिड कैप में अपना ज्यादातर पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट किए थे। लेकिन दिक्कत ये नहीं है कि उस टाइम पे ये ट्रेंड फॉलो हुआ था, दिक्कत ये है कि ये ट्रेंड आज भी फॉलो किया जा रहा है। 2026 के अंदर में जून महीने में जो म्यूचुअल फंड का टोटल इन्फ्लो था वो लगभग 28,973 करोड़ का था। इसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लो केवल 2 कैटेगरी में आया हुआ है, मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर। लेकिन यहीं पे सबसे बड़ा साइकोलॉजी ट्रैप निकल के आता है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, फ्यूचर रिटर्न को नहीं देखते, वो पास्ट रिटर्न को देख रहे होते हैं। लेकिन मार्केट बिल्कुल उल्टा करता है। मार्केट को पास्ट से कोई मतलब नहीं है कि पीछे क्या हुआ है 5 साल के अंदर में, 6 साल के अंदर में। मार्केट को फ्यूचर से मतलब है। मार्केट फ्यूचर को प्राइस कर रहा होता है, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बेसिस पे आज स्टॉक्स मूवमेंट कर रहे होते हैं। लेकिन एक फ्रेज बहुत ज्यादा फेमस है मार्केट के अंदर कि पिछले 5 साल के अंदर में स्मॉल कैप ने तो बहुत वेल्थ क्रिएट किया है। ये जो सेंटेंस है ना, ये वैल्यूएशन को पूरी तरीके से छुपा देता है। अब मैं आपको वो रियलिटी दिखाने वाला हूं स्मॉल कैप मिड कैप का, जो आप देखने के बाद शायद चौंकने वाले हैं। तो अगर आप निफ्टी मिड कैप 150 का पी रेशियो चेक करते हैं तो आज के टाइम में लगभग 30 के आसपास देखने को मिल रहा है और पीबी रेशियो लगभग 4.7 के आसपास देखने को मिल रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको हिस्टोरिकल पी देखने को मिलेगा, जो कि सारा का सारा गेम चेंज कर देता है। जो मिड कैप का हिस्टोरिकल पी है ना, वो 3 महीने के अंदर में केवल एवरेज से हाई है। बाकी 6 महीने, 1 साल, 2 साल और 5 साल के अंदर में एवरेज से कम चल रहा है। 5 साल का जो एवरेज पी है वो लगभग 31 के आसपास है, अभी के टाइम में 30 का चल रहा है। इसका मतलब आपको एवरेज से कम देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पे 2 लाइनें देखने को मिल रही है। ग्रीन कलर यानी कि मिड कैप का प्राइस है और ये ब्लू कलर यानी कि मिड कैप का पी है। तो यहाँ पे देखिए ये टाइम है कोविड के बाद वाला, 2022 से लेके 2024 तक का। इस टाइम पे आपको पी रेशियो लगभग 23, 24, 25 के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि एक नॉर्मल पी है। और उसके बाद मार्च 2024 के बाद वैल्यूएशन अचानक से बढ़ा था और पी रेशियो पहुंच चुका था लगभग 45 के आसपास सितंबर 2024 के अंदर में। उसके बाद एक भारी गिरावट हुआ, प्राइस के अंदर भी देखिए गिरावट देखने को मिल रहा है और पी रेशियो के अंदर भी। लेकिन प्राइस देखिए मार्च 2025 के बाद भागना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन पी रेशियो उसके बाद भी नीचे गिर रहा है और गिरते 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 आज के टाइम में लगभग 30 पे आ चुका है। लेकिन प्राइस भाग रहा है। देखिए प्राइस ऊपर भागे जा रहा है और पी रेशियो नीचे भागे जा रहा है। ये एक पॉजिटिव साइन है। जब ऐसा होता है ना, इसका मतलब कंपनीज प्रॉफिट कर रही हैं। इसका मैं आपको एक सटीक एग्जांपल दिखाता हूं। एक बार हम ईपीएस को चेक कर लेते हैं। तो यहां पे देखिए मैंने ईपीएस का चार्ट खोल के रखा है। जो ब्लू कलर का आपको लाइन दिख रहा है ये है ईपीएस का। ईपीएस देखिए इस टाइम पे बहुत कम है। इस टाइम पे यानी कि लगभग जुलाई 2024 के अंदर में, सितंबर 2024 के अंदर में ईपीएस देखिए कितना नीचे है और प्राइस कितना ऊपर है। इसका मतलब प्राइस भागे जा रहा था, अर्निंग बिल्कुल नहीं हो रहा था, अर्निंग पर शेयर बहुत कम था। लेकिन देखिए ईपीएस के अंदर बढ़ोतरी हुआ है और अभी के टाइम में लगभग प्राइस के बराबर आ चुका है। लगभग 788, 790 के आसपास ईपीएस देखने को मिल रहा है मिड कैप का। इसका मतलब अर्निंग कर रही है कंपनी। अब जब कंपनी अर्निंग कर रही है ना, तो आपको पी रेशियो के अंदर कुछ ऐसा देखने को मिलता है। पी रेशियो
नीचे गिरता है और प्राइस ऊपर भागता है, जो कि एक पॉजिटिव साइन है। मिड कैप के अंदर भी के टाइम में वैल्यूएशन सही होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी हाई है। 30 का पी रेशियो कम नहीं होता है। लेकिन जब हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 पे आते हैं तो इसका पी रेशियो लगभग 34 पे पहुंच चुका है, 34 पे पहुंच चुका है। पीबी रेशियो 3.6 के आसपास है। अब अगर आप इसके हिस्टोरिकल पी को चेक करते हैं तो 3 महीने के अंदर में, 6 महीने के अंदर में, 1 साल, 2 साल, 5 साल के अंदर में एवरेज से ज्यादा पी ट्रेड कर रहा है। आज के टाइम में 5 साल का जो एवरेज पी है वो केवल 27 का है, अभी के टाइम में लगभग 34 पे पहुंच चुका है। ये चार्ट आपको साफ साफ दिखा रहा है कि पी रेशियो कितना बढ़ता जा रहा है अभी के टाइम में। देखिए पी रेशियो के अंदर गिरावट हुआ था मार्च 2026 के अंदर में, जब वॉर चालू हो गया था, तो स्मॉल कैप का पी लगभग 23 पे आ चुका है। देखिए लगभग 23 पे आ चुका है। इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करने का सही टाइम था। लेकिन अभी के टाइम में देखिए पी रेशियो कहां पहुंच चुका है, 35-36 को टच कर चुका है, और ये पास्ट के अंदर भी हो चुका है। आप यहां पे देखिए ये टाइम था दिसंबर 2024 का, जब पी रेशियो पहुंच चुका था लगभग 35 के आसपास। ये अपने ऑल टाइम हाई पे था, स्मॉल कैप अपने ऑल टाइम हाई पे था। इसके बाद एक भारी गिरावट हुआ था। देखिए पी रेशियो लगभग 26 पे आ चुका है। दोबारा पी रेशियो बढ़ना स्टार्ट हुआ, ये दोबारा 34 को टच किया है, और दोबारा फिर गिरावट हुआ है, ये लगभग 23 पे आ चुका है। अब ये दोबारा 35 पे पहुंच चुका है, दोबारा 35 पे पहुंच चुका है। और मैं पहले बता चुका हूं कि 34 से ये नीचे गिर चुका है, पहले 34-35 से ये बहुत भारी गिरावट ले चुका है। तो कहीं अभी के टाइम में एक भारी गिरावट तो नहीं आने वाला है स्मॉल कैप के अंदर, क्योंकि वैल्यूएशन तो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वैल्यूएशन क्यों बढ़ रहा है, इसके पीछे का रीजन बताता हूं। आप एक बार ईपीएस को चेक करिए। अगर मैं 5 साल का ईपीएस दिखाता हूं आपको स्मॉल कैप का, तो ईपीएस का जो लाइन है ब्लू कलर वाली, वो यहां पे देखिए कोविड के बाद में, कोविड के बाद अच्छी खासी अर्निंग हुई थी। 2022 से लेके 2023 के बीच में, 24 के बीच में एक अच्छी खासी अर्निंग देखने को मिल रहा है। ईपीएस ऊपर है प्राइस से, प्राइस नीचे है लेकिन ईपीएस ऊपर है। लेकिन जैसे ही वैल्यूएशन बढ़ा, इसका मतलब कि अर्निंग कम होने लगा, प्राइस ज्यादा बढ़ने लगा, लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने लगे। फंड मैनेजर को मजबूरी में उन्हीं स्टॉक्स के अंदर बार बार इन्वेस्ट करना पड़ गया। इस वजह से ईपीएस कम हो गया, अर्निंग कम हो गया, लेकिन प्राइस बढ़ गया। और यही चीज अभी भी कंटिन्यू है। अभी भी कुछ खास आपको ईपीएस के अंदर बढ़ोतरी देखने को नहीं मिल रहा है। ईपीएस अभी भी प्राइस से नीचे है। इसका मतलब अर्निंग बिल्कुल नहीं हो रहा है स्मॉल कैप के अंदर, केवल प्राइस ही भागे जा रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा बबल क्रिएट हो रहा है स्पेशली स्मॉल कैप के अंदर। चलिए आपको मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं स्मॉल कैप के रिलेटेड। एक रिसर्च किया गया 2016 से लेकर 2025 के बीच में निफ्टी स्मॉल कैप 250 के कंपनीज के ऊपर, लगभग 1437 कंपनीज के ऊपर ये पूरा का पूरा एनालिसिस किया गया है। इस पूरे रिसर्च के अंदर ये पाया गया कि निफ्टी स्मॉल कैप 250 के अंदर जो 82% कंपनीज हैं इन पूरे 9 साल के अंदर में, ये पूरे तरीके से बदल चुकी हैं। इसमें 16% ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो डिलिस्ट कर दी गई हैं, जो मार्केट में है ही नहीं, स्टॉक मार्केट से ही बाहर कर दी गई हैं। 33% ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज हैं जो या तो मिड कैप बन गई हैं या तो लार्ज कैप बन गई हैं, और 33% और ऐसी कंपनीज हैं जो इंडेक्स से ही बाहर हो गई हैं। मतलब वो निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में है ही नहीं। इसका मतलब जो आज हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 का परफॉर्मेंस देख रहे होते हैं, वो ज्यादातर विनर्स का होता है। जो कंपनीज फेल हो गई, जो कंपनीज डिलिस्ट हो गई, जो कंपनीज इंडेक्स से बाहर हो गई, उनके बारे में हम बात ही नहीं करते हैं, उनको हम पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं। अब इसके वजह से क्या होता है हमारे साथ, अब मैं आपको बताने वाला हूं। एक्चुअल एनुअल रिटर्न लगभग 4.9% कम था, जितना आमतौर पे आपको दिखाया गया था। रिस्क एडजस्टेड रिटर्न यानी कि शार्प रेशियो भी रियलिटी से लगभग 9% ज्यादा आपको दिखाया जा रहा था। इसका मतलब जो हम निफ्टी स्मॉल कैप 250 के परफॉर्मेंस को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं कि स्मॉल कैप ने तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस लाके दिया है। एक्चुअल में क्या है कि 9 साल के अंदर में 82% कंपनीज पूरी तरीके से बदल गई हैं। इसीलिए आपको स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग के अंदर जो रिटर्न होता है वो एक्चुअल से ज्यादा दिखाई देता है। वैसे यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है, आज के पूरे वीडियो में हम मिड कैप स्मॉल कैप के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आज के टाइम में लाखों इन्वेस्टर्स एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट 80 लाख करोड़ को भी क्रॉस कर चुका है। तो इस ग्रोथ का फायदा सिर्फ इन्वेस्टर्स ही क्यों उठाए? इस ग्रोथ का फायदा वो क्यों ना उठाएं जो म्यूचुअल फंड के अंदर अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं। उनके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी पड़ी हुई है आने वाले कुछ सालों के अंदर में। इसका नाम है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बिजनेस। इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जाम देना होता है जिसका नाम है NISM सीरीज 5A, और मैं चाहता हूं कि इस एग्जाम को आप सभी लोग दें जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। भले आप कैरियर बिल्ड करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन इस एग्जाम को आपको जरूर देना है, NISM सीरीज 5A। इस एग्जाम की ट्रेनिंग करवाने में आपकी हेल्प करने वाला है एसेट प्लस एकेडमी। अब जैसे आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, जो कि 50% पासिंग मार्क्स होता है और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, आसानी से आप इस एग्जाम को पास कर सकते हैं अगर आपने अच्छे से तैयारी किया है। इस एग्जाम को पास करते ही आपके पास एक सर्टिफिकेट आता है। वो सर्टिफिकेट आपको ये बताता है कि आपके पास म्यूचुअल फंड की अब भरपूर नॉलेज हो चुकी है। उसके बाद असली गेम स्टार्ट होता है। अब यहाँ पे आप अपना बिजनेस बिल्ड करना भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपके पास ARN नंबर आता है। ARN रजिस्ट्रेशन करवाने में भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है एसेट प्लस एकेडमी। अब यहाँ पे जैसे ही आप ARN रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन जाते
जाते हैं। अब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद सबसे पहला सवाल यही निकल के आता है कि क्लाइंट कहां से लाया जाए, बिजनेस कैसे बिल्ड किया जाए। इन सब में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा एसेट प्लस। एसेट प्लस इसी के लिए बनाया गया है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कि आपके बिजनेस को बिल्ड करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर पाए। तो अगर आप एक ऐसे इंसान है जो म्यूचुअल फंड फील्ड में अपने कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं, फाइनेंस फील्ड में कैरियर को बिल्ड करना चाहते हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक गूगल फॉर्म मिलेगा, उस फॉर्म को जरूर फिल करिए। फिल करने के बाद आपको एसेट प्लस की तरफ से पूरी गाइडेंस मिलने वाली है। अब देखिए, हमने वैल्यूएशन के बारे में बात कर लिया है, स्मॉल कैप मिड कैप का, लेकिन यहां पे वैल्यूएशन से भी बहुत बड़ा खतरा आपके सामने आने वाला है, जो कि है लिक्विडिटी प्रॉब्लम। म्यूचुअल फंड्स एक बार में कई हजार करोड़ की सेलिंग करते हैं और उतने बाइंग करने वाले कोई बैठा नहीं होता है। जब सामने कोई बायर नहीं बैठा होगा तो म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर सेल कर ही नहीं पाते। इसी वजह से सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट लेके आया। अब मैं आपको दिखाने वाला हूं कि आपके म्यूचुअल फंड का स्ट्रेस टेस्ट का आज के टाइम में स्कोर क्या है। तो स्ट्रेस टेस्ट देखने के लिए आपको सिंपल एमपी की वेबसाइट पे आना है और यहां पे आपको दो कैटेगरी मिलेगी, मिड कैप और स्मॉल कैप की। मैंने यहां पे स्मॉल कैप चूज किया है, आप अपने हिसाब से कैटेगरी चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपको कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे वो सारे के सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो स्मॉल कैप में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखने वाले हैं उन म्यूचुअल फंड्स को जिनका फंड साइज बहुत ज्यादा है। एक्सिस स्मॉल कैप 29,000 करोड़ का फंड साइज है। इसको 16 दिन का टाइम लग रहा है 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में और 25% को लगभग 8 दिन का टाइम लग रहा है। उसके बाद बंधन स्मॉल कैप है जिसका फंड साइज 28,000 करोड़ का है। इसको 21 दिन का टाइम लग रहा है 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में। वहीं अगर बात करूं मैं डीएसपी स्मॉल कैप की, तो इसको लगभग 32 दिन का टाइम लग रहा है, मतलब महीने भर का टाइम लग रहा है। सोचिए अगर आज ही पैसा निकालना पड़ जाए तो कितनी दिक्कत होने वाली है। वहीं अगर बात करूं मैं फ्रैंकलिन इंडिया की, तो 11 दिन का टाइम लग रहा है। एचडीएफसी स्मॉल कैप को 46 दिन का टाइम लग रहा है, मतलब एक महीने 16 दिन का टाइम लग रहा है इसको 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में। इसका फंड साइज 40,000 करोड़ का है। वहीं अगर मैं बात करूं कोटक स्मॉल कैप की, तो इसको 27 दिन का टाइम लग रहा है। और अगर हम सबसे बड़े स्मॉल कैप की बात करते हैं, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप की, जिसका 78,000 करोड़ का फंड साइज है, इसको 26 दिन का टाइम लग रहा है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा टाइम है। वहीं अगर हम क्वांट स्मॉल कैप की बात करते हैं, तो इसको 45 दिन का टाइम लग रहा है, एक महीने 15 दिन का टाइम लग रहा है 50% पोर्टफोलियो लिक्विडेट करने में। लेकिन यहां पे एक चीज गौर करने वाली है कि जिस फंड का फंड साइज बहुत कम है, जैसे अबाकुस का देखिए 1500 करोड़ का फंड साइज है, इसको 2 दिन का टाइम लग रहा है, सबसे कम टाइम लग रहा है। वहीं आदित्य बिरला का फंड साइज 5,000 करोड़ का है, इसको भी 4 दिन का टाइम लग रहा है। वहीं अगर हम देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, केवल 2500 करोड़ का फंड साइज है, इसको केवल 3 दिन का टाइम लग रहा है। बड़ौदा बीएनपी परिवार स्मॉल कैप, इसका लगभग 1258 करोड़ का फंड साइज है, इसको 1 दिन का टाइम लग रहा है। मतलब जिसका फंड साइज कम है ना, उनको ज्यादा दिक्कत नहीं हो रहा है, लिक्विडिटी का इशू नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके पास स्मॉल कैप बहुत ज्यादा है, इनके पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, तो आसानी से ये बाई सेल कर सकते हैं। जैसे ही स्मॉल कैप का फंड साइज बढ़ता है ना, फंड मैनेजर को बहुत दिक्कत होने लगती है, और सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे होती है, लिक्विडिटी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि फंड मैनेजर्स क्या बोल रहे हैं मिड कैप स्मॉल कैप को लेके। अगर वैल्यूएशन वाला कंसर्न केवल यूट्यूब क्रिएटर्स उठा रहे होते तो कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यहां पे बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी आपको ये बात बोल रहे हैं कि लार्ज कैप ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। एचडीएफसी एएमसी के राहुल बैजल ने भी रिसेंटली कहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप रैली के बाद लार्ज कैप रिलेटिव बेसिस पे ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने ये नहीं बोला है कि स्मॉल कैप क्रैश होने वाला है, उन्होंने ये बोला है कि जो वैल्यूएशन है ना वो बहुत ज्यादा नैरो हो गया है। अब इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक फंड मैनेजर आपसे आके बोल रहा है कि लार्ज कैप ज्यादा अभी के टाइम में अट्रैक्टिव लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप के मुकाबले, लेकिन आप इसकी बात ना मान के आप उस क्रिएटर की बात मानते हैं जो आपको आके बोल रहा होता है कि सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप में डाल दो, गिरावट तो केवल शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अरे भाई, शॉर्ट टर्म में ही पैसा लोग निकालते हैं, लॉन्ग टर्म में कोई पैसा नहीं निकालता है, और लॉन्ग टर्म तक आप तभी टिक पाएंगे जब शॉर्ट टर्म में टिक पाएंगे। और शॉर्ट टर्म में जब आपका म्यूचुअल फंड ना 15, 20, 30% तक नीचे गिर जाता है, कोई नहीं टिकता है, वो बहुत रेयर लोग होते हैं जो टिक पाते हैं, बाकी लोग मार्केट से बाहर निकल जाते हैं। तो आप ये ज्ञान देना बंद करिए कि सारे के सारे पैसे उठा के स्मॉल कैप में डाल दो, स्मॉल कैप ही वेल्थ क्रिएट करेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, वो फंड मैनेजर है, उसको पता है सब कुछ। अगर फंड मैनेजर आपको ये बात आके बोल रहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप का वैल्यूएशन बढ़ चुका है, इसका मतलब सीरियस प्रॉब्लम है, इसको आपको सीरियस लेना पड़ेगा। तो चलिए आखिरी में बात कर लेते हैं कि अगले 3 साल में क्या हो सकता है। तो पहला सिनेरियो होगा बुल केस का। अगर यहां से अर्निंग स्ट्रांग रहती है स्मॉल कैप मिड कैप कंपनीज की, तो आपको वैल्यूएशन सही होता हुआ दिखेगा। जैसे मिड कैप का अभी के टाइम में बेहतरीन हो रहा है वैल्यूएशन, कहां पे 45-46 पे पी रेशियो पहुंच चुका था मिड कैप का, अभी के टाइम में 30 पे आ चुका है। इसका मतलब अर्निंग कर रही है कंपनीज, प्राइस बढ़ रहा है, उसके साथ अर्निंग भी बढ़ रहा है। लेकिन स्मॉल कैप का ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आगे चल के अर्निंग स्ट्रांग होता है स्मॉल कैप का मिड कैप का, लिक्विडिटी स्ट्रांग होती है, मार्केट में ग्रोथ देखने को मिलता है, तो आपको स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर बुल रन या अच्छा खासा आपको रैली देखने को मिल सकता है। दूसरा सिनेरियो है बेस केस सिनेरियो। अब देखिए इस सिनेरियो में क्या होता
होता है कि अर्निंग नहीं बढ़ती है, जितनी अर्निंग है इतना ही रहेगा, और मार्केट ऊपर जाएगा, जब वैल्यूएशन ऊपर जाएगा तो नीचे गिरेगा, फिर दोबारा वैल्यूएशन ऊपर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा। ये बेस के सिनेरियो में चलता रहता है, मतलब वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। इस टाइम पे एसआईपी बहुत काम आता है। एसआईपी अगर आप कर रहे हैं स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर, तो वही आपको बचा के रखेगा। अगर आप एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जिनका शॉर्ट टर्म का गोल है, जो लमसम करना चाहते हैं, आप प्लीज दूर रहिएगा अभी के टाइम में स्मॉल कैप मिड कैप से। तीसरा सिनेरियो होगा बेयर केस। अब इस सिनेरियो में क्या होगा कि अर्निंग नहीं बढ़ेगी। जो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठा हुआ है मार्केट की अर्निंग बढ़ने वाला है, अगर अर्निंग नहीं बढ़ती है, लिक्विडिटी बहुत ज्यादा स्लो होती है, तो ध्यान रखना है एक बहुत बड़ा गिरावट भी देखने को मिल सकता है स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर, क्योंकि ऐसे ही बबल क्रिएट होता है। और जब ये पी रेशियो 35 से पहुंच के अगर 40 से ऊपर चला गया ना स्मॉल कैप का, तो ऑब्वियस सी बात है बबल क्रिएट होगा। और जब बबल क्रिएट होता है तो एक भारी गिरावट होता है, और गिरावट केवल नहीं होता है, उसको रिकवर करने में भी टाइम लगता है। कम से कम 1 से 3 साल रख लीजिए, जब मार्केट कोई भी रिटर्न आपको लाके नहीं देने वाला है। तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर आप एक स्मॉल कैप मिड कैप के इन्वेस्टर हैं, अभी आपको बच के रहने की जरूरत है। एसआईपी के ऊपर ज्यादा फोकस करिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं, एसआईपी कंटिन्यू रखिए। एसआईपी को बेचने की जरूरत नहीं है। एसआईपी आप लंबे टाइम के लिए करते हैं, 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, तो ये शॉर्ट टर्म करेक्शन से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लमसम करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनका 5 साल का गोल है, आप प्लीज अभी के टाइम में स्मॉल कैप मिड कैप से दूर रहिएगा। और अगर आप एक ऐसे टाइप के भी इन्वेस्टर हैं जो सारा का सारा पैसा उठा के स्मॉल कैप मिड कैप में डाल रहे हैं, तो भी आप अभी के टाइम में स्मॉल कैप मिड कैप से दूर रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आगे चल के आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होने वाली है, और उसको देख के आप पैनिक होकर पैसा निकाल लेंगे। तो इस वीडियो के एंड में मैं आपको एक ही चीज बोल के जाऊंगा कि वैल्यूएशन और रियलिटी, इन दोनों के गैप को समझिए। नहीं समझेंगे, नहीं आप डेटा को चेक करेंगे, नहीं आप वैल्यूएशन को देखेंगे, तो आप बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, स्पेशली स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के अंदर। आई होप आपको इस पूरे वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नॉलेज मिला होगा स्मॉल कैप मिड कैप को लेके। आपको डिसीजन लेने में बहुत आसानी होने वाली है। अगर कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड के अंदर, तो कमेंट खाली पड़ा हुआ है, जो भी सवाल है उसको टाइप करना मत भूलिएगा। आपके जो भी ओपिनियन है उसको भी बताना मत भूलिएगा। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज आप इस महीने रेगुलर मिस करने वाले हैं। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।